हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम गेट एक्सेल जो एग्जाम होता है दैट इज गेट लाइफ साइंस, उसके बारे में हम इन डिटेल समझने वाले हैं कि गेट लाइफ साइंस एग्जाम क्या होता है, उसके बेनिफिट क्या है, उसका सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है। हर एक चीज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। देखिए, गेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि आईआईटी और आईआईएससी कंडक्ट करवाते हैं और गेट बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होता है। बायोलॉजी में बेसिकली होता है, बायोटेक्नोलॉजी में, लाइफ साइंस में, इकोलॉजी और इवोल्यूशन में। सो हमारे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 गेट जो हैं वो उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। अगर हम देखें, साल में एक बार ये गेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जो कि फिक्स्ड है, फेब के महीने में हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। यहाँ पर अगर आप इस गेट एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक चीज होती है कि वो फेलोशिप और असिस्टेंटशिप उन्हें मिल सकती है गेट एग्जाम क्लियर करने के बाद, अगर वो पीएचडी में जाते हैं तो। ये जो एग्जाम होता है वो बेसिकली आईआईएससी कंडक्ट करवाता है और जो 7 इंडिया की आईआईटीज हैं वो कंडक्ट करवाती है। वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होता है, हिंदी नहीं होता है, सिर्फ इंग्लिश में ही आप दे सकते हो और एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। आप यहाँ पर 2 ऑप्शंस को चूज कर सकते हो, मतलब ऐसा है कि किसी को गेट एक्सेल और गेट बायोटेक्नोलॉजी देना है तो कोई भी 2 आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। कॉम्बिनेशंस जो है गेट ने मेंशन कर रखी है, तो आप उस कॉम्बिनेशंस में देख के आप कोई भी 2 कॉम्बिनेशन दे सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखें कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमारे लिए है, तो देखो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन आर अलाउड एज द सेकेंड पेपर प्रोवाइडेड एज द प्राइमरी पेपर इज लाइफ साइंस। तो अगर आप लाइफ साइंस का पेपर दे रहे हो उसके साथ साथ आप कौन सा दे सकते हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग दे सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी दे सकते हो, केमिस्ट्री दे सकते हो, इकोलॉजी और इवोल्यूशन दे सकते हो। तो आप 2 गेट के एग्जाम्स दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर गेट में देखें कि उसके बेनिफिट क्या है, कि कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं गेट एग्जाम क्यों दूं, तो सबसे पहली बात है, गेट एग्जाम देके एक बहुत अच्छा फायदा ये होता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं, एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं और पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि कोई अगर अपनी बैचलर्स में है और वो मास्टर्स एक इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से करना चाहता है तो वो उसके लिए गेट दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पर चांस होते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हो जो पोजीशंस हैं उसमें, जैसे कि डीआरडीओ में, बीएआरसी में, इसरो में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होता है जो जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, लाइक इसरो से, डीआरडीओ से, बीएआरसी, आईआईटी या फिर इंडिया के बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट से अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं तो उन्हें स्टाइफंड मिलता है। देखो, बेसिकली जो एग्जाम होता है एक सीएसआईआर नेट एग्जाम होता है जो स्टूडेंट्स देते हैं, जिसके थ्रू उन्हें फेलोशिप मिलता है। सो सीएसआईआर नेट एग्जाम की अगर हम बात करें तो वो टफ एग्जाम होता है एज कंपेयर टू गेट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट को प्रेफर करते हैं एज गेट इज क्वाइट इजियर एग्जाम। गेट जो है वो बहुत ज्यादा इजी होता है सीएसआई नेट के कंपैरेटिवली, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो गेट को भी प्रेफर करते हैं। हाँ, यहाँ पर ये है कि इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सब यहाँ पर गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको फेलोशिप नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो गेट के थ्रू आपको जो है फेलोशिप्स बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए जिनको स्टूडेंट्स को फेलोशिप लेनी होती है, लाइक टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाके अगर पीएचडी करनी होती है, जैसे कि आईआईटी या फिर आईआईएससी, तो उन सब कंडीशंस में वो गेट क्लियर कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर गेट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, एमटेक में फॉर एग्जांपल अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको 12,400 रुपीज पर मंथ का स्टाइफंड मिलता है और ये आपको अप्रोक्सीमेटली मिलता है 22 महीनों के लिए। आपको यहाँ पर ये जो चीज़ है ये प्रोवाइड करी जाएगी, ये फेलोशिप आपको प्रोवाइड करी जाएगी। ऐसे अगर आप जेआरएफ के लिए जाते हैं तो जेआरएफ की कंडीशन में आपको 37,000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स एंड देन आपको 42,000 रुपीज प्रोवाइड किए जाते हैं बाकी के आपके जो साल होते हैं, करीब 3 साल जो है, उसमें आपको जेआरएफ में 42,000 प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप अपनी जो है मास्टर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसके थ्रू आपका जो गेट एग्जाम है वो बहुत हेल्प करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो गेट की एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है वो गेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर समझे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि अगर आप अपने 3rd ईयर ऑफ बैचलर्स में हैं या फिर अगर आप 3rd ईयर के आगे, लाइक अगर आपकी 4 ईयर की बैचलर्स है या फिर आपकी 3rd ईयर में हो आप, तो आप यहाँ पर जो है गेट का एग्जाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई 3 साल की बीएससी में तो वो भी गेट का एग्जाम दे सकता है, या फिर कोई 4 ईयर बीटेक में है या फिर कोई 4 ईयर बीएससी में है, तो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गेट का एग्जाम दे सकते हैं।
वहीं जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट है वो भी गेट का एग्जाम दे सकते हैं, वो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, पास आउट हो, वो दे सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनको यहाँ पर इससे बेनिफिट क्या होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको एमएससी में इसके थ्रू एडमिशन मिलता है। जैसे कि आईआईएससी जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, वो इसके थ्रू आपको एमएससी में एडमिशन देती है। उसी के साथ साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी होता है, जिसमें पीएचडी प्लस एमएससी का कोर्स होता है। इसमें भी आपको आईआईएससी गेट के थ्रू एडमिशन देती है। अगर हम गेट एग्जाम की एज लिमिट देखें तो कोई एज लिमिट नहीं होती है, और इसका जिस दिन से स्कोर कार्ड आ जाता है उस दिन से इसकी 3 इयर्स की वैलिडिटी रहती है। अगर हम यहाँ पर गेट एग्जाम के बारे में देखें तो ये बेसिकली 3 घंटे का एग्जाम होता है, और यहाँ पर 100 मार्क्स का होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सिर्फ इंग्लिश मोड में लिया जाता है। इसमें एमसीक्यू, एमएसक्यू और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू तो मतलब सिंपल जो अपने क्वेश्चन है, 4 में से एक ऑप्शन सही होगा। एमएसक्यू में 4 में से एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, 2 ऑप्शन भी सही हो सकता है, 3 ऑप्शन भी सही हो सकता है, और चारों के चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। एनएटी में मतलब आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स तरीके से एक ब्लैंक दे दिया जाएगा, उसमें आपको अपना आंसर लिखना होगा। यहाँ पर अगर हम देखें, आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं प्रिपेयर करना पड़ता, आपको बायोलॉजी भी प्रिपेयर करना पड़ता है, आपको केमिस्ट्री भी प्रिपेयर करना पड़ता है, और आपको जनरल एप्टीट्यूड भी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो टोटल 65 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चन तो जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं और 55 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के होते हैं। अगर हम जनरल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चंस देखें तो उसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के। केमिस्ट्री जो है वो सब बच्चों को देना ही पड़ता है। बायो में, लाइफ साइंस का अगर आप एग्जाम दे रहे हो, गेट लाइफ साइंस दे रहे हो, तो आपको केमिस्ट्री पेपर तो देना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री इंक्लूडेड होता है सेक्शन उसमें। तो उसमें 25 मार्क्स का होता है, जिसमें 9 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के, और 8 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। गेट एक्सेल यानी कि जो बायोलॉजी का पेपर होता है अब इसके अंदर, उसमें यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, उसमें यहाँ पे ऑप्शनल सेक्शन होते हैं। आपको कोई भी 2 सेक्शन चूज करने होते हैं, और जब आप एग्जाम देने जाओ ना, तभी आप चूज कर सकते हो, आपको पहले से चूज नहीं करना होता। अब इसमें आपके पास ऑप्शन होता है बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी में से कोई भी 2 आप एग्जाम के टाइम चूज कर सकते हो, क्वेश्चंस देखे कि किसके क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं। जिनमें जो 19 क्वेश्चंस होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल ऑफ 30 मार्क्स को। यानी कि जो एक सेक्शन है वो 30 मार्क्स का हो गया, दूसरा सेक्शन भी 30 मार्क्स का हो गया। 30 + 30 इज इक्वल्स टू 60 मार्क्स का हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी चूज किया, तो बायोकेमिस्ट्री में हो गए मेरे 30 मार्क्स, बॉटनी में हो गए मेरे 30 मार्क्स। जिनमें ईच सेक्शन में अगर हम देखें तो 8 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स का, 11 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के। तो इस तरीके से यहाँ पे 30 + 30 60 प्लस 25 85 मार्क्स प्लस 15 100 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे आगे समझने की कोशिश करें तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है। मार्किंग स्कीम यहाँ पर 1 और 2 मार्क्स होती है। अगर आपने इनकरेक्ट किया तो सिर्फ एमसीक्यू में ही आपके नेगेटिव मार्क्स होते हैं, एमएसक्यू और एनएटी में नहीं होते। अगर आपने 1 मार्क्स के क्वेश्चन को गलत किया है तो 1/3 मार्क्स आपके माइनस में चले जाएंगे, और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को गलत किया है तो 2/3 मार्क्स जो है आपके माइनस में, नेगेटिव में चले जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें, सिलेबस के बारे में बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी। एक तो वर्बल एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, जो इंग्लिश का अपना जनरल एप्टीट्यूड होता है, बेसिक ग्रामर वगैरह। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, जो बेसिकली हम कह सकते हैं मैथ्स का जनरल एप्टीट्यूड होता है, जो हम CSIR के लिए भी बेसिकली पढ़ते हैं। बस ये थोड़ा सा ईजियर होता है CSIR नेट के कंपैरेटिवली। इसके बाद आता है आपका केमिस्ट्री का पोर्शन, जो कंपलसरी होता ही होता है, 25 मार्क्स का इसमें से आएगा ही आएगा। ये होता है केमिस्ट्री का सिलेबस। और इसके बाद आते हैं आपके सेक्शंस, जिनमें से आपको कोई 2 सेक्शन चूज करने हैं। बायोकेमिस्ट्री में आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, एंजाइम काइनेटिक्स, बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स, केमिकल सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और इम्यून सिस्टम। ये वाला जो सिलेबस है वो आपका बहुत हद तक मैच करता है CSIR नेट के सिलेबस से। इसमें आप पढ़ रहे हो सेल बायो को CSIR नेट में भी पढ़ते हो, मॉल बायो को CSIR नेट में भी पढ़ते हो, इम्यूनो टेक्निक को CSIR नेट में भी पढ़ते हो, बायोकेमिस्ट्री CSIR नेट में भी पढ़ते हो। तो बहुत ज्यादा सिलेबस जो है इसका मैच करता है CSIR नेट के साथ। तो अगर कोई CSIR नेट की तैयारी कर रहा है, उसमें उसको बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। दूसरा होता है बॉटनी का, जिसमें प्लांट सिस्टमैटिक्स, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट डेवलपमेंट, सेल टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीनोम एडिटिंग, इकोनॉमिक एंड अप्लाइड बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट।
इसमें भी बहुत सारा सिलेबस CSIR से मैच करता है, जैसे कि इकोलॉजी मैच करता है, जैसे कि जेनेटिक्स मैच करता है, प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट बायोकेमिस्ट्री मैच करता है। इसके अलावा हम यहाँ पर प्लांट की जो डाइवर्सिटी है वो भी हम पढ़ते हैं जब हम CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसका सिलेबस भी थोड़े बहुत हद तक सेम है CSIR नेट से, थोड़ा बहुत आपको इसमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, माइक्रोबायोलॉजी में आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। माइक्रोबायोलॉजी हम कह सकते हैं कि काफी डिफरेंट आ जाता है CSIR नेट के कंपैरेटिवली, क्योंकि CSIR नेट में माइक्रोबायोलॉजी उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, कम लेवल पे ही पढ़ा जाता है। तो इसमें ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हम CSIR में भी पढ़ते हैं। बाकी इसमें काफी चीजें जो है डिटेल में बता रखी है। माइक्रोबियल जेनेटिक्स भी हम CSIR नेट में पढ़ते हैं। डिजीज पैथोजन इंटरेक्शन कुछ हद तक हम CSIR नेट में भी पढ़ते हैं। और बाकी जो है माइक्रोबायोलॉजी की चीजें हैं काफी डिटेल में, तो किसी ने अगर अपनी BSc या MSc माइक्रोबायोलॉजी में करी हुई है तो उसके लिए काफी सही रहेगा। नेक्स्ट होता है जूलॉजी का। जूलॉजी में आता है एनिमल डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जीन एक्सप्रेशन, एनिमल एनाटॉमी, पैरासिटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, डेफ बायो, इकोलॉजी और एनिमल बिहेवियर। इसमें भी अगर हम यहाँ पर देखें, एनिमल डाइवर्सिटी CSIR नेट में पढ़ते हैं, इवोल्यूशन भी पढ़ते हैं, जेनेटिक्स भी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री मॉल बायो भी पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, मॉल बायो पढ़ते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, हम इम्यूनोलॉजी पढ़ते हैं, डेफ बायो पढ़ते हैं, इकोलॉजी और एनिमल बिहेवियर भी हम CSIR नेट में पढ़ते हैं। बस इसमें कुछ तरीके से एक्स्ट्रा हमें चीजें पढ़नी पड़ती है और डिफरेंट तरीके से हमें इन्हें कवर करना पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है फूड टेक्नोलॉजी, जो कि काफी नई सी चीज होती है। ये जो है वो स्टूडेंट्स प्रेफर कर सकते हैं जिन्होंने अपनी BSc MSc फूड टेक्नोलॉजी में करी है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर इन्होंने मेंशन किया कि आपको बायोकेमिस्ट्री में पेपर देना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, आपको बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। सेम विद अगर इन्होंने मेंशन किया जूलॉजी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूलॉजी वाला पार्ट पढ़ना है, उसके अलावा सेल बायोलॉजी, ये सारी जो चीजें होती है ये भी पढ़नी पड़ती है। तो इस तरीके से सिलेबस होता है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है वो काफी हाई नहीं जाती है एक्सेल की। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2024 में इस साल 29.3 गई थी जनरल में, 2023 में 36.7 गई थी, 2022 में 33.9, 2021 में 36, 2020 में 31.7, 2019 में 36.7 और 2018 में 29.9। हर बार जो पेपर का लेवल होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, उस हिसाब से चेंज होता रहता है। तो अगर आप 40 मार्क्स भी लेकर आ रहे हैं तो आप आराम से क्लियर तो कर लेंगे। उसके आगे अगर आपको रैंक लानी है तो फिर अब आपको अपने मार्क्स जो है वो बूस्ट करने होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है एक्सेल के बारे में सारी चीजें जान सकते हैं। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि आपको अगर मेरे साथ प्रिपरेशन करनी है बंसल बायोलॉजी पे, तो भी आप फिर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर गेट BT की प्रिपरेशन करा रहे हैं, गेट एक्सेल की भी करवा रहे हैं। गेट एक्सेल में हम स्पेसिफिकली बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी की करवाते हैं प्रिपरेशन, दोनों के मिक्स्ड बैच भी हैं। और अगर किसी को CSIR नेट और इन दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए भी हमारे पास बैच है। इसमें आपको हर एक चीज प्रोवाइड करी जाती है, लाइक लेक्चर्स, नोट्स, लाइव लेक्चर्स होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, हर एक चीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। आई होप गाइज ये हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।